नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2017 में आया हुआ है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट पे देखते हैं क्या कहा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड ए साइड, एक सम किसका, हाइपोटेनियस का और साइड का, और फिर राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने और राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया, एक साइड हमारे पास गिवन है और हमने मान लिया कि वो साइड हमारे पास ये है x और हमारे पास ये हाइपोटेनियस है h और दोनों का सम दे रखा है। इसने क्या रखा था, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस एंड ए साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, यानी कि उनका सम, दोनों का सम प्लस गिवन है। तो यानी कि ए बी सी और ये सम है, तो हमने इसको किया कि लेट x प्लस h इक्वल टू s। ये कॉन्सेप्ट है, यानी s वेयर x इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड h बी द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। तो x प्लस h इक्वल टू s, ये लेट क्या, ये गिवन है और ये गिवन है, तो इट मींस ये कांस्टेंट की तरह ही यूज होगा, ये कांस्टेंट की तरह यूज होगा, ये कांस्टेंट की तरह यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड कॉन्सेप्ट, इनका ये जो साइड है, नेक्स्ट थर्ड साइड BC आप फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें BC स्क्वायर क्या हुआ, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट, ये आप फाइंड करेंगे, अभी फाइंड करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद क्या कहा है, सो दैट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया आप जानते हैं कि 1/2 कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट यहां पर हमने ये h ले लिया इसमें, तो यहां पर h ना कहकर बाई कह देंगे, चलो h हाइट के लिए लेते हैं आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से हमने ये बाई लिया, यहां से हमने क्या कहा, ये बाई, और यहां पर हमने ये बाई कहा और हाइट कहा h, तो h हाइट है और मल्टीप्लाई बेस, यानी कि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इस एरिया को क्या दिखाना आपको, मैक्सिमम। जब इस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है तो इसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। एक तो हाइट की वैल्यू आपके पास हुई 1/2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस क्या है, x है। यहां से चूंकि ये रूट में है, इसका स्क्वायर कराएंगे जिससे कि ये स्क्वायर फ्री हो जाए और हम इसका डिफरेंशियल इजी कर पाए, और उसके बाद हम इसे सिंगल वेरिएबल में विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको हम चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद हम मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको सिंगल डिफरेंशियल करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, डबल डिफरेंशियल रखेंगे, वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम के लिए मिनिमम आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। तो ये हम काम करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यहां से सबसे पहले हमने क्या कहा, लेट बाई बी द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड x be the length of one side of triangle, it means AB। आपके पास क्या हुई है, x, ये आपने x लेट किया, given that the sum of x plus y इक्वल टू s, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट की, ये गिवन का रखा और ये हमने इसका लेट किया है यहां पर कि ये जो गिवन है वो s है, गिवन है सम ऑफ द वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड हाइपोटेनियस। यहां से लेट एरिया ऑफ ट्रायंगल, सबसे पहले हम इसकी साइड फाइंड करेंगे। यहां से BC आपने h हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब यहां से हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, h हाइट ऑफ द ट्रायंगल, x द लेंथ ऑफ द बेस, बाई द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। यहां से h की वैल्यू फाइंड की, h स्क्वायर इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, h की वैल्यू आई रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन एरिया of triangle
ए बी सी, ए इक्वल टू, ए लेट किया हमने एरिया 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई बेस, और 1/2 बेस कितना है x, और हाइट कितनी है रूट बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आपने इसका स्क्वायर कराया ऑन बोथ साइड, तो यहां पर आया x²/4 और यहां पर आया बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट ए स्क्वायर इक्वल टू x²/4, और यहां से आपने बाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की s माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग फर्स्ट। s कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। यहां से हमने देखा a स्क्वायर को हमने लेट किया p लेट कर लिया, कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। ये p इक्वल टू है आपके पास x²/4, और यहां से हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया x² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2sx माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और यहां से हमारे पास p की जो वैल्यू आई है, हमारे पास p की जो वैल्यू आई है x²/4, और यहां से s² माइनस 2sx, ये वैल्यू यहां से हमारे पास आई है। यहां से देखते हैं x²/4 s² माइनस 2sx, यहां से देखते हैं ये आपके पास x² की मल्टीप्लाई कराई, s कॉमन ले सकते हैं, एक s कॉमन हो जाए, कांस्टेंट की तरह यूज होगा, अपॉन 4 रहा, x² की मल्टीप्लाई कराई x² माइनस 2x³, यहां से ये p है, सिंगल डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कराया dp/dx, जैसे ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराएंगे s/4 कांस्टेंट है, यहां से आएगा 2sx माइनस यहां से आएगा 6x², अगेन डिफरेंशिएट d2p/dx2, अगेन डिफरेंशिएट कराया s/4, और यहां से ये आया 2s माइनस यहां से आया 12x, और इस तरह से हमारे पास ये डबल डिफरेंशियल आया है। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम dp/dx इक्वल टू 0, हमने dp/dx इक्वल टू 0 रखा, तो dp/dx इक्वल टू 0 रखेंगे तो s/4, और यहां से आपके पास ये आया 2sx माइनस 6x² इक्वल टू 0, यहां से तो 0 होगा नहीं, 2sx माइनस 6x² इक्वल टू 0, और 6x² इक्वल टू 2sx, x से x कैंसिल, x 0 हो नहीं सकता तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू आई s/3 p/dx2, हमने वैल्यू फाइंड की s/3 एट s/3 पर x इक्वल टू s/3 एट x इक्वल टू s/3, तो ये रहा हमारे पास s/4, यहां से आया 2s माइनस 12, s की वैल्यू आई s/3, 3 से इसको कट किया 4 टाइम्स, तो यहां से आपके पास वैल्यू आई s/4 2s माइनस 4s, यहां पर माइनस के 2s आएगा तो माइनस के 2s²/4, यहां से कट किया वैल्यू आई नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या आया, p इज मैक्सिमम, p इक्वल टू आपके पास p इक्वल एरिया a² इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू s/3, दैट इंप्लाइज a अगर मैक्सिमम होगा तो a² ऑल्सो मैक्सिमम, तो a इज मैक्सिमम ऑल्सो मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू s/3, तो ये क्वेश्चन हमारा एरिया मैक्सिमम है, लेकिन कब x इक्वल टू s/3। क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या था कि एरिया इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3, यानी कि ये वाला जो एंगल है थीटा ये π/3 हो। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि बाई और एक्स हमारे पास गिवन थे, अगर मैं बाई एक्स की बात करूं तो कोस थीटा यहां से x/बाई हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसी पर हम काम करेंगे, यानी कि हमें एंगल निकालना है
तो बाई और एक्स में रिलेशन चाहिए। तो एस की वैल्यू यूजिंग फर्स्ट की वैल्यू, एस की वैल्यू हमने रखी एक्स प्लस बाई अपॉन 3। हम एक साइड में 3 से मल्टीप्लाई कराया एक्स प्लस वाई, और हम एक साइड में x यानी कि 2x इक्वल टू बाई, ये x को हम लेफ्ट साइड में माइनस में लेकर आए, और जैसे ही माइनस में लाए तो यहाँ पर 2x रहा, x अपॉन बाई इक्वल टू 1/2, यानी कि x अपॉन बाई क्या था आपका कोस थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 कोस में किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/3। यानी कि हमने क्या किया कि a इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू π/3, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यानी कि लास्ट लाइन में लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, area is maximum of triangle is maximum when theta equal to π/3। this was to be proved, यह हमें प्रूव करना था। तो यहां से सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पे बात करूं तो क्वेश्चन काफी इजी था कि अगर आप देखें, ट्रिक है बस इसमें कि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है, इसका हाइपोटेनियस और वन साइड गिवन है, हाइट हमने फाइंड कर ली √y² - x², और ये फाइंड करने के बाद हमने एरिया का फॉर्मूला यूज किया है, और एरिया को हमने x और y में है, एरिया को हमने रूट की वजह से इसका स्क्वायर कराया जिससे कि इसका डिफरेंशियल इजी हो जाए, और यहां से हमने इसे y² को x में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास a² को हमने p लेट किया, और p लेट करने के बाद हमने यहाँ ये क्वेश्चन में स्टार्ट किया p = x²/4 s² - 2sx, और ये p का एक बार डिफरेंशियल कराया, डबल डिफरेंशियल कराया, सिंगल डिफरेंशियल को मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 रखा, जिस पॉइंट पर x = s/3 है, x = s/3 हमने d2p/dx2p में रखा, और रखने के बाद नेगेटिव आई तो हमने क्या दिया, a² इज मैक्सिमम व्हेन x = s/3। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन एंगल की दे रखी थी। एंगल देखेंगे कहां से आया था, एंगल हमारे पास आया था यहां से, थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसलिए x और y में हमने इस रिलेशन को कन्वर्ट कराया, जो कंडीशन हमारे पास आई है, कंडीशन व्हेन x = s/3, इसको x और y में कन्वर्ट कराया, x की वैल्यू x और y में पुट की, और हमने x की वैल्यू और एक साइड में लेके y की एक साइड में x अपॉन y की वैल्यू फाइंड की, cos थीटा इक्वल टू π/3। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगे तो प्लीज राइट यस इन द कमेंट बॉक्स, जिससे कि मैं इस तरह के PYQs और लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।